अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे इतनी ज्यादा क्वेरीज आ रही थी, इतने ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि प्लीज टाइम मैनेजमेंट पे बात करें। इट्स बीन मंथ्स नाउ मैंने टाइम मैनेजमेंट पे बात नहीं की थी। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें लेकर आई हूं जिससे आप अपने घर को इतना अच्छा मैनेज कर सकती हैं, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा मैनेज कर सकती हैं। आप अपने स्कूल कॉलेज गोइंग गर्ल्स जो हैं, अगर वो मेरा व्लॉग देखती हैं, वो अपने टाइम को किस तरह से मैनेज कर सकती हैं। आप सारे काम टाइम पे कर सकती हैं, आप अपने आप को टाइम दे सकती हैं, आप अपने घर को टाइम दे सकती हैं, अपनी लाइफ को, अपनी स्किन को, अपने हाथों पैरों को, अपनी घर को मैनेज करने में, हर चीज में वो टाइम मैनेजमेंट आपके काम आएगी। बिलीव मी, ये जितने भी पॉइंट्स, ये जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, इट विल वर्क लाइक एनीथिंग। वेरी न्यू ट्रिक्स एंड वेरी न्यू टिप्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। कॉपी पेंसिल उठा लें एंड राइट इट डाउन। हाँ जी, तो सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, इट्स वेरी गुड। सीरियसली, मैंने आप लोगों के साथ हमेशा शेयर किया है कि मैं टाइमर लगाती हूँ। तो आज मैं जो टिप शेयर कर रही हूं ना, इट वर्क्स लाइक दिस। और ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ 9 मिनट का टाइमर। समटाइम्स होता है ना, आपका दिल नहीं चाहता कोई काम करने का। मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा, मुझे तो विंटर के कपड़े निकालने का दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि इतनी सुस्ती हुई थी। ये चीज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सीरियसली 9 मिनट्स क्या है, हार्डली इतने टाइम में तो 9 मिनट्स गुजर जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा 9 मिनट्स का टाइमर लगा के हर रोज थोड़े थोड़े कपड़े करना शुरू करें। एंड सीरियसली आफ्टर अ वीक शी सेड, मैंने बच्चों के भी निकाल लिए, अपने हस्बैंड के भी निकाल लिए, अपने भी निकाल लिए, सबके निकाल लिए। तो आज मैं ये चीज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 9 मिनट का टाइमर, 9 मिनट का टाइमर। जो काम आपको सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है ना, आपको दिल ही नहीं चाह रहा करने का, उसके लिए 9 मिनट का टाइमर लगाएं और कोशिश करें उसको उस टाइम पे कंप्लीट करें। कुछ लोगों को कमरा समेटना बुरा लगता है। 9 मिनट का टाइमर लगाएं, रूम समेट लें। बर्तन है, थोड़े से पड़े हैं, ज्यादा पड़े हैं, जितने भी पड़े हैं, बट पहले स्टार्ट करें 9 मिनट से। उसके बाद आपका दिल नहीं चाहेगा उसको रोकने का, आपको होगा मैं इसको प्रॉपरली अपना किचन साफ कर लूं। तो इस तरह से क्या होता है, आपके काम आसान हो जाते हैं। मैं आजकल क्या करती हूं, मैं 9 मिनट्स का टाइमर लगाती हूं अपने लाउंज की डस्टिंग को। मैं कोशिश करती हूं कि मैं कितनी जल्दी इसको कंप्लीट कर सकती हूँ। सो 9 मिनट का टाइमर इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर होम टास्क्स। फिर आता है एनर्जी जोन। एनर्जी जोन क्या होता है? जैसे ऐसे काम जो कि मुझे लगता है, या आपको भी लगता होगा, ये काम करने में थोड़ा सा ना मेरा कैसे करूंगी ये काम, तो उनको ना उस वक्त किया करें जिस वक्त आप एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। कुछ लोगों की एनर्जी हाई होती है मेरी तरह मॉर्निंग में, कुछ लोगों की हाई होती है रात के टाइम। आई डोंट नो वो कौन से लोग होते हैं, सिर्फ मेरे स्टडीज में पढ़ा है कि रात के टाइम भी बहुत से लोगों की एनर्जी हाई होती है। सो बेस्ट क्या होता है, अपनी जिस वक्त आपको फील होता है एनर्जी हाई है, उस वक्त वो काम किया करें जिसको करने के लिए आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि कपड़े तय करना। मुझे लगता है कपड़े तय करना ना वो काम है जो कि बहुत से लोगों को बहुत बुरा लगता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या करती हूँ, मैं टीवी लगाती हूँ, मैं सुबह के टाइम बहुत एनर्जेटिक होती हूँ। कपड़े मोस्टली मैंने रात को ही अपनी मशीन में डाला होता है, सुबह मैं जाके उसके अंदर जो है ना अपना लिक्विड डिटर्जेंट डाल के उनको वॉश करके जब वो सूख जाते हैं, या कल धोए हैं आज मुझे करना है, तो मैं सुबह के टाइम हार्डली टेक 9 to 10 मिनट्स और मैं अपने वो कपड़े सुबह एनर्जी आर में तय करके रख लेती हूँ। फिर होता है जैसे घर की सफाई है, मॉपिंग है, कुछ भी काम है, उसको ऐसे टाइम पे किया करें जिस वक्त आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है। उस वक्त मत किया करें कि जिस वक्त आपको बड़ा लो फील हो रहा है। जैसे इवनिंग का टाइम होता है ना, मैं उस वक्त मेरा कोई काम करने का दिल नहीं चाहता। फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे होता है कि नहीं, बस अब मैं आराम करूंगी, क्योंकि मैं बहुत अर्ली उठती हूँ, मुझे सुबह सवेरे काम करना अच्छा लगता है, मैं रात को लेट आवर्स तक काम नहीं कर सकती, तो मैं सुबह के टाइम काम करती हूँ और मुझे वो सुबह का टाइम का काम किया वो बहुत अच्छा लगता है। सो अपने वो सारे काम जो आपको लगता है कि मैं इस वक्त ना ही करूं तो बेहतर है, या मुझसे नहीं हो पाएंगे, तो उनको कोशिश करें कि उस टाइम पे करें जिस वक्त आपकी एनर्जी पीक पे होती है। फिर आता है मिनी क्लोजिंग रिचुअल। ये क्या है? मतलब जैसे आपने खाना पका लिया, आपने क्या किया, अपने खानों को लेके आपने चूल्हे को 1 मिनट का टाइम दिया और 1 मिनट साफ कर लिया। वो 60 सेकेंड जो है ना, वो आपने अपना डेस्कटॉप या वर्क स्टेशन, कोई भी चीज आपने अभी काम किया,
उसके कर लेने के बाद उसको 1 मिनट के लिए वो सफाई कर ली। खाना खाया, दोपहर को आपने बच्चों को खाना दिया, उन्होंने खाना खा लिया, आपने वो खाना उठाया, लेकर गई और 1 मिनट का टाइम आपने अपने डाइनिंग टेबल को दे दिया। उस 1 मिनट में आप अपने अपना डाइनिंग टेबल अच्छे से साफ सुथरा कर लिया। तो ये क्या है, आपका जिस तरह से आसानी से घर मैनेज होगा, आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी कि हाय अल्लाह जी अब मुझे अपना घर भी साफ करना है। क्यों? क्योंकि आप चीजें पेंडिंग में डाल रहे हैं। आपने खाना खाया, खाना उठाया, आपने डाइनिंग साफ कर लिया, आप रात को उठे 30 सेकंड में आपने अपना लाउंज समेट लिया, आपने कुकिंग कर ली, आपने 1 मिनट नॉट 30 सेकंड 60 सेकंड का टाइम है, आपने खाना पका लिया, आपने अपना चूल्हा साफ कर लिया 60 सेकंड या 1 मिनट के अंदर, आपने काउंटर पे मतलब कटिंग शटिंग चॉपिंग कर ली, उसके बाद आपने अपना काउंटर साफ कर लिया। सो 60 सेकंड क्या है, कितना बड़ा टाइम है? बिल्कुल इतना बहुत टाइम नहीं होता। और आपका क्या होता है, चूल्हा साफ, घर साफ, कमरा साफ, सीरियसली 1 मिनट लगता है बेड ठीक करने में। अगर आप बहुत क्विक करने, क्योंकि अब मैं बहुत फास्ट अपना बेड ठीक कर लेती हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले जैसे तलाल उठ के चला गया, उसके बाद मैं अपना बेड सबसे पहला ठीक करती हूँ। इट टेक्स हार्डली 1 मिनट। सो 60 मिनट्स का मिनी रिचुअल है टू क्लोजर। किसी भी चीज को क्लोज करने से पहले क्या होगा, आप जब उसको क्लोज कर देंगे, अच्छा सा नीट क्लोजर होगा, तो आपको कितनी खुशी होगी ना। बेड साफ, किचन साफ, डाइनिंग साफ, लाउंज साफ, हर जगह साफ। आपको उतनी सफाइयां, इतनी एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज जो आई थिंक टाइम मैनेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर फोन। एंड मैं ये नहीं कह रही कि आप फोन यूज करें, मैं ये कह रही हूं कि फोन को 1 आवर के लिए ब्लॉक कर दें। मतलब अपने फोन की सारी नोटिफिकेशन ऑफ कर दें, ब्लॉक कर दें उसको। सीरियसली मेरा फोन इतने मैं सुकून में होती है ना, मेरा नोटिफिकेशन ही ऑफ होती है। मुझे होता है किसी ने मुझे कॉल बात करनी होगी, बहुत इमरजेंसी होगी, दे विल कॉल मी, अदरवाइज आई डोंट नीड द नोटिफिकेशन। टिंग टिंग टिंग, लोगों के जब ये बहुत ज्यादा बजिंग हो रही होती है फोन पे या बहुत ज्यादा नोटिफिकेशंस आ रही होती है ना, मुझे बड़ा ऑड सा लगता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने लिए पहले 1 घंटे से स्टार्ट करें। जब आप 1 घंटे से स्टार्ट करेंगी और उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाएंगी, और जैसे अब मेरा फोन बिल्कुल आउट ऑफ नोटिफिकेशन होता है, मुझे कुछ नहीं पता होता। मैं बाद में जब आराम से अपना फोन खोलती हूँ तो मुझे पता चलता है हाँ जी मैसेज आया था या फलां का मैसेज आया हुआ था। देखिए मैसेज, अगर कोई आपसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है कॉल कर लेगा। स्पेशली इंस्टाग्राम तो बिल्कुल ही नोटिफिकेशन ऑफ है। जब मैं ओपन करती हूँ 1 घंटे में कोई 5 मिनट के लिए इस तरह, तो तब मुझे पता चलता है अच्छा जी ये है, और अगर मुझे कोई स्टोरी डालनी होती है, दैट्स इट। तो बहुत सारा टाइम हमारा जो खराब करता है वो हमारे फोन की नोटिफिकेशंस करती है। तो बेस्ट है अपने फोन को 1 घंटे से स्टार्ट करें, देन फिर 24 घंटे के लिए उसकी बिल्कुल नोटिफिकेशन ऑफ कर दें। सिर्फ फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों की या बहुत इंपॉर्टेंट कुछ लोग हो तो उनकी मेरी नोटिफिकेशंस ऑन होती है, अदरवाइज नोटिफिकेशंस आर ऑफ। फिर एक चीज फिक्स मेरा टाइम होता है कि जब पूरे घंटे का एंड हो रहा होता है, मतलब जैसे 5 मिनट या 10 मिनट रह जाते हैं, उस वक्त आई ओपन माई फोन एंड देन आई चेक एंड देन आई स्क्रोल एंड देन आई सी कि कोई नोटिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि अगर मैं रैंडमली उठ के अपने फोन को स्क्रोल करती रहूंगी तो इट विल ईट माई टाइम लाइक एनीथिंग। सीरियस मुझे पता भी नहीं होगा कि मेरा टाइम किधर जा रहा है, मेरा वक्त किधर जा रहा है, मैंने अपने बच्चों को टाइम देना है। नहीं, अगर आप इस तरह के एक टाइम फिक्स कर लें, जैसे एंड ऑफ द आवर, जैसे घंटे का आखिरी 5 से 10 मिनट, उसको रख लें कि इस वक्त मैंने अपनी स्क्रोलिंग करनी है। उस वक्त उनको देख लेते कि कोई इतने इंपॉर्टेंट काम नहीं है जिनको आप अगर नहीं करेंगी या उनको नहीं चेक करेंगी तो वो काम होंगे ही नहीं। सो आपके लिए बेस्ट है कि आप अपने दिन का या घंटे का एक टाइम मुख्तस कर लें कि इस वक्त मैंने अपने नोटिफिकेशंस या अपने फोन को स्क्रोल करना है, इस वक्त चेक करना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चल रहा है। फिर एक चीज, अपना एक स्केड्यूल बना लें कि मॉर्निंग में कोई एक काम ऐसा है जो इंपॉर्टेंट जो कि आप करना चाहती हैं वो आप करेंगी, दोपहर को एक काम ऐसा हो जो आप कर सकती हैं, एंड रात को, जैसे अगर मैं अपनी बात बताऊं, मॉर्निंग को मैं मोस्टली अपने घर के डिफरेंट टास्क करती हूँ, और अगर मुझे व्लॉग बनाना होता है मैं मॉर्निंग के टाइम करती हूँ। उससे क्या होता है कि मैं अलोन होती हूँ, बच्चे नहीं होते हैं, मेरी हेल्पर्स काम करके जा चुकी होती हैं, सब कुछ हुआ होता है, वो मॉर्निंग का टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
दोपहर के टाइम पे होता है कि गैस आती है, एज यू ऑल नो गैस होती नहीं है, गैस की लोड शेडिंग चलती है। तो मैं क्या करती हूँ, दोपहर के टाइम 12 के बाद 2 बजे तक मैं बीच में कुकिंग कर लेती हूँ। दैट इज माई सेकेंड प्रायोरिटी। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे रात का टाइम है, रात के टाइम पे होता है कि जैसे अगर मेरे हस्बैंड इधर होते हैं और मुझे बाहर के कोई काम करने होते हैं, तो मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ 4 बजे निकल जाऊँ रोशनी के टाइम में, 6-7 बजे तक मैं फारिग होकर आ जाती हूँ। तो जो इंपॉर्टेंट ऐसे काम जो बाहर के होते हैं वो मैं शाम को करती हूँ। लेकिन अगर मेरे हस्बैंड नहीं होते तो मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि जैसे मैंने एडिटिंग करनी है तो मोस्टली मैं वो रात के टाइम करती हूँ। तो देखिए मैंने अपने टाइम को डिवाइड किया हुआ है। सुबह का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेरे घर का टाइम है, मेरे जॉब का टाइम है। सेकंड टाइम है दोपहर का टाइम मेरे बच्चों की कुकिंग के लिए है कि मैंने खाना उनको क्या पका के देना है। रात का टाइम ऐसा होता है कि जो कि मैं अगर बाहर के काम में नहीं है तो फिर जो कुछ भी मुझे एडिटिंग करनी है या कपड़ों की डिजाइनिंग करनी है या अपनी अम्मी को कॉल करनी है या कुछ भी करना है, वो मेरा रात का टाइम होता है। सो इस तरह अपने ना प्रायोरिटीज एक स्केड्यूल बना ले, सुबह दोपहर शाम के मेरे कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि इन पे बड़े आराम से डिवाइड हो सकते हैं। इसके बाद है 10 पर 1 रूल। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हैं ना, स्क्रॉल में आप थोड़ा सा अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए बस फोन पे लगे हुए होते हैं, तो उसमें ना कोशिश किया करें कि 1 से 2 मिनट ऐसे निकालें जिसमें आप कुछ प्रोडक्टिव सीखें। सीरियसली मुझे इतनी चीजें नजर आती हैं जब आप एक तरह की चीजें देखते हैं ना, जैसे होम मैनेजमेंट देख रहे हैं, अपने घर को समेटना देख रहे हैं, अपने किचन को देख रहे हैं, कुकिंग की देख रहे हैं, तो वैसी ही रील्स आना शुरू हो जाती है। तो उसमें कोशिश करें प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिव काम क्या है, जैसे सॉक्स को किस तरह से फोल्ड करते थे कि इट इज समथिंग जो हर औरत का होता है, अपना घर साफ सुथरा रखना, अपना घर ठीक ठाक रखना। या 1 मिनट में आप किस तरह से अपने फेस को जो है ना वो अच्छे से मसाज कर सकते हैं। इस टाइप की जो है ना वो 1 मिनट जरूर रखें। अगर 10 मिनट आप अपने उस पर स्क्रोलिंग पे लगा रहे हैं तो 1 मिनट लर्निंग पे लगाएं कि जी 1 मिनट मैंने लर्निंग पे कर रहा है। कहीं पर भी अगर आप उसके जाते हैं ना इंस्टाग्राम के डैशबोर्ड पे जहां पर बहुत सारी वीडियोस होती हैं, तो उसमें देखा करें कि या ऊपर लिख लें कि जी कुछ भी अपने तकियों को किस तरह से प्रॉपरली आप टक कर सकते हैं, अपने बेड को किस तरह कर सकते हैं, अपने किचन को किस तरह साफ रख सकते हैं। फिर इस तरह की वीडियोस आती जाएंगी। तो उस तरह क्या होता है, आप अगर स्क्रॉल भी कर रहे हैं, अपना टाइम भी किल कर रहे हैं, तो आप आपकी लर्निंग भी हो रही है, सिर्फ आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। हाँ जी, उसके बाद आता है 3 मिनट का रिवाइव मोमेंट। वो क्या होता है, जैसे कोई भी ऐसा काम जो आपको खुशी देता है, जिसको करने के बाद आपको कोई फायदा हो सकता है, सिर्फ 3 मिनट लगते हैं उस काम को करने में। मसलन आपने फेस मसाज करना है, आप बैठ जाएं टीवी के सामने 3 मिनट, ओनली 3 मिनट में आपका फेस बहुत अच्छा मसाज हो जाएगा। हाथों और पैरों को मसाज करना है, इट विल हार्डली टेक 3 मिनट्स। इसके बाद अपना आपने ठंडे पानी का अपने फेस पे स्प्लैशेस देने हैं सुबह के टाइम, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप ठंडे पानी के स्प्लैशेस अपने फेस पे देंगे तो आपके पोर्स श्रिंक होंगे, आपकी स्किन रिवाइव करेगी। उसके अलावा जैसे आपको कैंडल थेरेपी अच्छी लगती है, अरोमा थेरेपी अच्छी लगती है, तो आप अपने घर में कैंडल लगा लीजिए। इट्स जस्ट 3 मिनट्स एंड ये 3 मिनट आपको फ्रेश कर देते हैं। क्योंकि आप मशीन तो है नहीं कि सुबह उठेंगे काम शुरू करेंगे रात तक आप अपने घर के काम ही करती रहेंगी। आपको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी बूस्टर्स क्या होते हैं, ये छोटी छोटी सी एक्टिविटीज जो कि आपका टाइम भी मैनेज कर देती हैं और उसके अलावा आपको दिल भी चाहता है आगे काम करने का। दिस इज समथिंग आई डिड, 60 मिनट्स का या साइलेंट आवर चैलेंज। मतलब मैं जब एडिटिंग कर रही होती हूँ तो सब होते हैं, मैं बात भी कर रही होती हूँ, अपनी एडिटिंग भी कर रही होती हूँ, लेकिन उसमें ना टाइम जहां पर 1-2 घंटे लगने होते हैं उसमें 2-3 घंटे लग जाते हैं, 4 घंटे भी लग सकते हैं। बट ये चीज मतलब साइलेंट आवर चैलेंज, साइलेंट आवर चैलेंज में मैंने क्या किया कि आई वॉज सिटिंग क्वाइट, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू एनी वन, आई वॉज नॉट स्क्रोलिंग, आई वॉज नॉट यूजिंग माई फोन। क्योंकि जब आप बात करते हो तो फोन भी उठा लेते, और जो काम 1 घंटे में होने वाला है वो पता नहीं कितनी देर में होता है। तो 1 घंटा साइलेंट आवर चेकिंग का मतलब, चैलेंज का मतलब क्या है, ना तो आप किसी से बात करेंगे, ना फोन चेक करेंगे, ना स्क्रोल करेंगे, और वो 1 घंटा आपने फोकस करना है अपने उस इंपॉर्टेंट काम पे जो आपने कर रहे होते। सीरियसली मुझे इतनी हैरत हो रही थी कि जो काम मुझे करने पे इतना टाइम लगता था, इट हार्डली टुक 1 आवर। 1 आवर से भी पहले वो सारा काम मेरे कंप्लीट हो गया और मैं फारिग भी हो गई।
तो क्या ना तो मैंने किसी से बात की, ना मैंने फालतू स्क्रोलिंग की, मेरा काम टाइम पे हो गया और उसके बाद मेरा फ्री टाइम था, उसमें मैं कुछ भी दिल चाहे कर सकती थी। सो ये चैलेंज करके देखिए सीरियसली, 1 घंटा ना बात करनी है आपने, साइलेंट रहना है और ना किसी फोन चेकिंग स्क्रोलिंग करनी है। आपके जो काम 2-3 घंटों में होते हैं वो 1 घंटे में हो जाएंगे। फिर है थीम योर डे। थीम योर डे का मतलब क्या होता है कि जैसे फर्ज कर लें, फ्राइडे वाला दिन मेरा होता है प्लानिंग का डे, सैटरडे वाला दिन मुझे होता है मुझे ग्रॉसरी करनी है, संडे वाला दिन ये होता है कि मुझे सब चीज़ों को जगहों पे रखना है, मंडे होता है बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उनके सारे खाना शाना जो भी करना होता है। तो वो क्या होता है, आपने थीम रख ली ना, हर डे को कनेक्ट कर दिया किसी एक चीज के साथ। मंडे मॉर्निंग आपने तौलिए धोने हैं, सारे बेडशीट्स धोनी है, ट्यूसडे को आपने ये काम करना है, वेडनेसडे मतलब ये थीम बना लिया आपने। प्लानिंग कर ले, फ्राइडे वाले दिन मैं पूरे हफ्ते की प्लानिंग करती हूँ कि मैंने क्या क्या पकाना है, मैंने क्या क्या वॉशिंग करनी है, किस किस कमरे की किस दिन डस्टिंग करनी है, क्योंकि ये ऐसे काम है जो कि डेली बेसिस पे होते हैं। लेकिन अगर आप सारे घर की डस्टिंग करने पे शुरू लग गई तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगी। सो बेस्ट क्या है, थोड़ा काम करें, सुथरा काम करें और अपने ऊपर बर्डन ना डालें और अपने दिन को प्लान करें और थीम के अकॉर्डिंगली करें कि फला दिन मैंने ये करना है, फला दिन मैंने ये करना है, फला दिन मैंने ये करना है। आपके सारे काम बहुत तरीके से हो जाएंगे। फिर सेट योर टाइमर। मैंने आपको हमेशा कहा है ना, सेट टाइमर किया करें। जैसे मैं अपनी अलमारी ठीक करी, 30 मिनट का टाइमर लगाऊंगी, कोशिश करूंगी इससे पहले हो जाए, लेकिन उसके बाद मैं अपने आप को एक रेस्ट का भी टाइम देती हूँ। और वो रेस्ट में ये नहीं होता कि मैं 30 मिनट एक अलमारी ठीक है तो मैं 3 घंटे पे उठूंगी, नहीं, मैं उसके बाद अपने आप को रेस्ट का टाइम देती हूँ 10 से 15 मिनट, दैट्स इट। तो ये क्या हुआ, सेट अलार्म सिर्फ अपने काम के लिए मैंने नहीं किया, मैंने अपने रेस्ट के लिए भी किया। तो मेरा काम भी टाइम पे हो जाता है, मेरा रेस्ट भी टाइम पे हो जाता है, एंड मेरे सारे काम मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और फिर मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि हाँ जी मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया और मैंने ये भी कर लिया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे काम टाइम पे हो तो सेट अलार्म, नॉट जस्ट फॉर योर वर्क, फॉर योर रेस्ट टू। फिर आता है 1 सीट रूल। 1 सीट रूल क्या होता है, जैसे मुझे एडिटिंग करनी है ना तो मैं वो एक ही स्पॉट पे बैठती हूँ, मैं उधर ही बैठ के एडिटिंग करती हूँ, ना कि अभी मैंने थोड़ी इधर की तो थोड़ी देर के बाद मैं इधर बैठी तो थोड़ी देर बाद मैं अपने बेडरूम में चली गई, नहीं। 1 सीट रूल होता है, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं उधर ही बैठ के करें। अगर बहुत से लोग होते हैं सिलाई कर रहे हैं ना, तो स्टे इन 1 प्लेस ओनली, उधर ही बैठ के करें, उधर अपनी सारी चीजों को आसानियां, जैसे आपका सुई धागे, जो भी कपड़ा जो भी है, अलमारी जो करीब है वहां पर अपना सेटअप बना लें। अपने काम का, स्पेशली वो काम जो आप अपने घर में करते हैं, बहुत से लोग कैंडल मेकिंग करते हैं, तो उसके लिए एक स्पॉट बना लें। हाँ, पूरे घर को जो है ना बीच में डालने की जरूरत नहीं है, आप अपना वर्क स्टेशन एक बनाए, उसी जगह पे बैठ के काम करें। यहां वहां बैठ के आप काम नहीं कर सकते। बहुत से बच्चों को मैंने देखा सीरियसली, वो उनके पेरेंट्स उनको ये नहीं बताते कि बेटा ओनली सिट इन 1 प्लेस एंड स्टडी। वो थोड़ी देर बाद आपके पास भी आके पढ़े होंगे किताब लेके, वो लाउंज में भी जाके, बेडरूम में भी चले जाएंगे, अपने कमरे में भी चले जाएंगे। सो बच्चों को भी बताएं कि किस तरह से एक ही जगह बैठ के उन्होंने अपनी पढ़ाई करनी है, इसी तरह आप अपने काम को भी एक ही जगह बैठ के करें। And this is what I am doing from the past many years, which is start your day by offline। ऐसा नहीं है कि उठते ही आपने सबसे पहले फोन यूज करना शुरू कर दिया। ये बात मैंने आप लोगों को हमेशा बोली है। ऑफलाइन का मतलब ये है कि 20 मिनट से 1 घंटे का टाइम आपने अपने आप को, माइंड को भी देना है, अपनी बॉडी को भी देना है। फोन नहीं इस्तेमाल करना, प्लीज प्लीज डोंट यूज फोन। हाँ, अनटिल अनलेस आपके बिजनेस के बहुत सारे अफेयर्स चल रहे हैं, बहुत काम है, आपको बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो चले 20 मिनट का गैप दे दें। 20 मिनट इज मिनिमम 20 मिनट्स। ज्यादा से ज्यादा आपने टाइम देना है घंटे से 1.5 घंटे का। तो सुबह जब मैं उठती हूँ, आई टेक माई वार्म ग्लास ऑफ वाटर, उसके बाद मैं बैठ के अपनी थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ, मुझे जो नाश्ता बनाना होता है मैं उसको देखती हूँ। फिर कहीं जाके जब मैं इंस्टाग्राम पे अपनी एक वो सुबह मॉर्निंग वाले कप की स्टोरी डालती हूँ, उससे पहले मैं 2-3 घंटे पहले उठी हुई होती हूँ। आई डोंट चेक, आई डोंट गो ऑनलाइन, आई एम ऑलवेज ऑफलाइन। Why? Because it's good for me, it's good for my health, it's good for my mental health। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। दुनिया नहीं इतनी इंपॉर्टेंट कि आप उनको इतना टाइम दे रहे हैं।
फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी टू डू लिस्ट जब आप शाम को बना लेती हैं तो दूसरे दिन वो आपके पास होनी चाहिए, मतलब कहीं करीब ही वो डायरी होनी चाहिए। आप उसको चेक करते रहे, अच्छा ये मैंने सोचा था, ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया। तो आपकी टू डू लिस्ट आपके सामने होनी चाहिए ताकि आपको फील हो कि मैंने ये दिन जो है ना बड़ा अच्छा गुजार लिया, मेरा दिन जिस तरह से मैंने प्लान किया था उसी तरह। ना कि आपने टू डू लिस्ट बना ली, सारा दिन आप उसको भूली हुई थी, रात को आपको याद है मैंने तो 25 काम लिखे थे और इसमें से मैंने 2 भी नहीं किए। क्यों? क्योंकि वो आपके सामने नहीं थी। तो अपनी टू डू लिस्ट को बिल्कुल अपने करीब रखा। हाँ जी, दिस इज कॉल्ड टाइम वार्म अप। मैं जब भी सुबह उठती हूँ, एवरी सिंगल मॉर्निंग, रात को मैं अपना पूरा लाउंज समेट के सोती हूँ, बट मैं जब सुबह उठती हूँ मैं एक दफा अपने पूरे लाउंज को देखती हूँ, कोई कुशन, क्योंकि रात को कभी ये होता है कि मेरे हस्बैंड बैठे हुए होते हैं या बच्चे बैठे हुए होते हैं, मैं सो जाती हूँ जल्दी, तो मैं वो सारी जगह टच अप करना शुरू कर देती हूँ, अपने घर को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देती हूँ, अपने किचन को देखना शुरू कर देती हूँ, सारी चीजें। किसी काम, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले मैं ना थोड़ा सा वार्म अप के लिए अपने घर को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देती हूँ। तो वो क्या होता है कि वो होता है टाइम वार्म अप। आप अपने आपको तैयार कर रहे होते हैं उस आगे के जो भी टास्क आपने करना है, उसके लिए अपनी बॉडी को सेट कर रहे होते हैं, उसको वार्म अप कर रहे होते हैं। जैसे एक्सरसाइज करने से पहले आप अपने आप को वार्म अप करते हैं, इसी तरह आप अपने घर के किसी भी मेन काम को स्टार्ट करने से पहले अपने टाइम को वार्म अप करते हैं। अगर आपको ये होता है ना कि सुबह से लेके आपने सारा प्लान कर लिया पूरे दिन का, तो उसको आप एक नई टेक्निक भी कर सकते हैं, और वो टेक्निक होती है रिवर्स में अपने स्केड्यूल को प्लान करना। कि अच्छा जी, मेरा डे कब एंड होता है? मोस्टली सबके डेज 9 o'clock तक एंड हो जाते हैं, जो भी काम कुछ भी करना होता है। तो आप स्टार्ट करें, अच्छा जी 9 बजे मैंने बेड पे चढ़ जाना है, 8 बजे मैंने अपना फलाना ड्रामा देखना है, 7 बजे मैंने बैठ के खाना बच्चों को सर्व कर देना है, 6 बजे मैंने नमाज पढ़ ली, बच्चों को पढ़ा रही हूँ, 5 और 6 बजे के बीच का ये टाइम रख लें, 4 बजे मैंने चाय पीनी है, अपने हस्बैंड को चाय देनी है, या मैंने वॉक करने के लिए जाना है, 3 बजे मैंने ये करना है, 2 बजे मैंने ये करना है। आप जब इस तरह से प्लान करेंगी ना तो आपको आसानी होगी। दीज आर द न्यू टेक्निक्स आई एम टीचिंग यू और आई एम टेलिंग यू। क्यों? क्योंकि समटाइम्स होता है ना सुबह से लेकर रात तक की आपको होता है मैं कैसे करूंगी, तो आप रात का स्टार्ट करें तो आपके काम इतने अच्छे से होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि समटाइम्स होता है ना कोई एक तरीका आपको काम नहीं करता, तो आप प्लान बी की तरफ जा सकते। देन ये चीज आजकल मैं बहुत जोरों शोरों से करती हूँ, दैट इज फिनिश लाइन रिवॉर्ड। फिनिश लाइन रिवॉर्ड क्या होता है? जैसे मैंने अपना कोई काम कंप्लीट कर लिया, मैं क्या करती हूँ, आई वॉक इनसाइड माई हाउस। आप क्या कर सकते हैं? आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप अपने आप को चाय बना के रिवॉर्ड कर सकते हैं, सर्दियां हैं चाय पी सकते हैं आप बड़े आराम से, और या मेरी तरह आप लोग वॉक कर लें, हार्डली कितनी 10 मिनट की, 5 मिनट की। ये मेरी घड़ी है, अभी भी इसमें 7450 स्टेप्स शो कर रहा है, और ये है कि मैं सुबह उठती हूँ, मैं हर थोड़ी देर के बाद थोड़ी बहुत वॉक कर लेती हूँ, फिर रात को मैं अच्छी खासी वॉक करती हूँ। तो ये होता है कि सारा दिन आप मेरी एक वॉक की रूटीन चलती रहती है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं आप इतने ज्यादा स्टेप्स कैसे ले लेती है? दिस इज द सीक्रेट बिहाइंड इट। उसके अलावा आप ये कर सकती हैं अपने आप को रिवॉर्ड करने के लिए, आप म्यूजिक सुन लें, आप अपने लिए चाय बना लें, कोई स्नैक खा लें, कोई फ्रूट खा लें। सॉरी, निम्बस इज हेयर, उसके गले में घंटी है तो आपको उसकी आवाज आ रही होगी। सो अपने आप को रिवॉर्ड करें किसी भी डेडलाइन को फिनिश करने के बाद। फिर होता है अपनी रात के टाइम जो क्लोजर होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 4 मिनट लगाएं अपने, देखिए मैंने आज क्या क्या काम कर लिए, क्या क्या अकम्प्लिश कर लिया, क्या क्या चीजें मेरी हो गई, और कौन सा ऐसा काम है जो कल सुबह मैंने फर्स्ट कम फर्स्ट करना है, तो उसको आप नोट डाउन कर लें। तो ये होता है आपका नाइट का क्लोजर, जो कि आपके नेक्स्ट डे को प्रोडक्टिव बनाता है और आपके आज के दिन को आपको फील कराता है कि हाँ जी, मैंने अपने सारे जो काम थे अकम्प्लिश कर लिए, सारी जो चीजें मुझे करनी थी वो मैंने सारी कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम डन विद एवरीथिंग, एंजॉय दैट टाइम। रात हो गई है, क्लोजर हो गया है, अपने सारे काम आपने कर लिए, आपका दिन बड़ा प्रोडक्टिव गया है, एंड आपका
जो टाइम मैनेजमेंट की जो आपकी मेन चीज थी वो सारी अकम्प्लिश हो गई। सो आई होप ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए बहुत हेल्प करेंगे आपको। ये नए पॉइंट्स हैं, ये नई छोटी छोटी सी हैबिट्स हैं, नई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपकी लाइफ को, आपके टाइम मैनेजमेंट को बहुत एक्यूरेट बनाएगी। और आप कल ये नहीं कहेंगे कि उफ मैंने बच्चों को टाइम देना था, मैं अपने घर की सफाइयों पे लगी हुई थी। सो अपने टाइम को मैनेज करना आपका काम है। आई कैन गिव यू द टिप्स, you can follow the rules, follow the tips and implement them in your life। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको खुद नुकसान होगा ना। सो जितनी आप लोगों ने मुझे कहा था टाइम मैनेजमेंट पे मैंने बात नहीं की, सो आज मैंने आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट पे अच्छी खासी डिटेल में बता दिया। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आते हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। I wrote a note the Sunday